गरीब समोसे वाला। ये कहानी है बिष्णुपुर में रहने वाले धर्मा की। गरीबी ने हाथ तोड़ रखे थे, पर फिर भी वह खुश था। 2 वक्त का खाना और सुकून था, पर यह सुकून ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सका। शादी के कुछ महीने बाद ही एक दुर्घटना में उसने अपना एक पैर गंवा दिया था। पैसे न होने की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। सुशीला, आज तो खाने का एक दाना भी नहीं है, तुम तो कुछ कमा नहीं पाओगे। मैंने बात की है, आज से मैं बाहर जाऊंगी, तुम कम से कम घर के छोटे मोटे काम कर लेना। ऐसे में सुशीला अब रोज़ काम पर जाने लगी। एक दिन धर्मा अपने घर में बैठा खाना बना रहा था कि उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त घर पर आया। दोस्त, धर्मा कैसा है? तबीयत ठीक है तेरी? धर्मा, बस ठीक ही हूँ, तू बता कैसा चल रहा है आजकल? दोस्त, सब ठीक है, तुझसे मिलने का मन था तो सोचा आ जाऊँ। धर्मा, आ जाया कर, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ घर पर। मेरी पत्नी तो शाम को आएगी। अकेले बैठे बैठे कुछ नहीं होता तो तुझसे बात ही कर लिया करूँगा। दोस्त, धर्मा, तुझसे एक बात कहूँ? धर्मा, हाँ बोल दोस्त। देख, बुरा मत मानना, पर तेरी बीवी तेरे अपाहिज होने का फ़ायदा उठाकर बाहर काम का बहाना बनाकर जाती है, पर तुझे पता भी है कि वो बाहर जाकर क्या करती है। धर्मा, ऐसे मत बोल। मेरी पत्नी मुझ जैसे अपाहिज के साथ अभी रह रही है। मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, इसलिए तो वो काम कर रही है। साहिल, वो काम नहीं करती, मैंने उसे किसी और के साथ देखा है। अगर तुझे भरोसा नहीं है तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ। धर्मा, ठीक है चल, और अपनी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चलने लगता है। साहिल भी उसकी मदद करता है। फिर वो उसे लेकर घर की तरफ चला जाता है और बोलता है, साहिल, मैं रोज़ उसे इस घर से किसी आदमी के साथ निकलते हुए देखता हूँ, तू यहीं रुक। तभी साहिल घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सुशीला, कौन है? वो औरत दरवाज़ा खोलती है तो सामने धर्मा और साहिल को देखकर हैरान रह जाती है। यह धर्मा की पत्नी सुशीला थी। वो उसे देखकर हैरानी से बोली, सुशीला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? धर्मा खुद हैरान था। वो गुस्से से उसे घूर रहा था और सुशीला के पीछे से आते हुए वह आदमी बोला, आदमी कौन है? सुशीला, अच्छा तुम हो सुशीला के पति? हाँ हाँ, बताया था उसने, तुम अपाहिज हो, बिना सहारे के चल नहीं सकते। धर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रोते हुए अपनी पत्नी को देखता रहा। तो वो बोली, सुशीला, रोना बंद करो और जाओ यहाँ से, तुम्हें झेलते झेलते थक गई हूँ। एक अपाहिज के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं बिल्ला से शादी करूँगी। जाओ यहाँ से। अपने टूटे पैर का इलाज तो करा नहीं सकते? साहिल धर्मा को अपने साथ घर ले आता है। आज धर्मा ने बहुत प्यार से और अपने बचाए पैसों से सुशीला के लिए समोसे बनाए होते हैं। धर्मा सोचा था थक कर आएगी तो दोनों एक साथ मिलकर प्यार से बातें करते हुए खाएंगे, पर अब धर्मा का कोई ऐसा इरादा नहीं था। उसने वो समोसे साहिल को देते हुए कहा, धर्मा, मेरा तो दिल अब कुछ भी करने का नहीं कर रहा, किसी लायक नहीं हूँ मैं, पर अन्न का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए यह तुम खा लो। साहिल, धर्मा, ऐसा मत बोल। अगर उस औरत को तेरे साथ नहीं रहना, इसका मतलब यह नहीं कि तू किसी काम का नहीं। धर्मा, पर सच यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझ जैसा अपाहिज भला क्या करेगा, जो बिना सहारे के चल तक नहीं सकता। साहिल, तू कितना पागल है, कितना अच्छा हुनर है तेरे पास, जादू है तेरे हाथों में, और तू कहता है कि तू किसी लायक नहीं। धर्मा, क्या मतलब हुनर? मैं कुछ समझा नहीं। साहिल, अरे तेरे समोसे की बात कर रहा हूँ। मैंने आज से पहले इतने अच्छे समोसे कभी नहीं खाए भाई। धर्मा, पर मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। साहिल, तो तू एक काम क्यों नहीं करता, तू समोसे का छोटा सा ठेला शुरू कर दे। धर्मा, तू मजाक कर रहा है? मेरे पास रात का खाना बनाने के पैसे नहीं हैं और तू बोल रहा है कि मैं समोसे बेचना शुरू कर दूं। पैसे कहाँ से लाऊं? साहिल, अरे पागल, तू पैसों की फिक्र क्यों करता है? तुझे बुरा ना लगे तो इस काम को हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। तू बाहर जा नहीं सकता, पर
समोसे बना सकता है तो तू समोसे बनाकर देना और मैं बेच दिया करूँगा और तुझे सामान भी लाकर दूंगा। धर्मा उसकी बात सुन बहुत खुश हो जाता है। एक तरफ पत्नी ने धोखा दिया था और दूसरी तरफ दोस्त इतना साथ दे रहा था। साहिल, मैं अभी बाजार जाकर तेरे लिए सामान लेकर आता हूँ। हम कल से ही यह काम शुरू करेंगे। धर्मा, ठीक है। साहिल मार्केट से सामान ले आता है और अगले दिन धर्मा सुबह सुबह 100 समोसे तैयार कर देता है। साहिल उन समोसों को बेचने के लिए निकल जाता है। आधे ही दिन में सारे समोसे बिक गए थे और इससे उसे फ़ायदा भी हुआ था। धर्मा, तू बहुत अच्छा दोस्त है रे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा। साहिल, एहसान कैसा, इसमें मेरा भी तो फ़ायदा है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरे गांव में उनके समोसे फेमस हो जाते हैं। बिल्ला के घर पर सुशीला, सुनिए जी, मुझे 10,000 रुपये दो, मुझे ज़रूरत है। बिल्ला, अरे अभी कल ही तो तुम्हें 6,000 दिए थे, वो कहाँ गए जो अब 10,000 तुम्हें और चाहिए? सुशीला, वो खर्च हो गई, नई साड़ियाँ ले आई थी। बिल्ला, अरे प्राइवेट नौकरी करता हूँ मैं, कहीं का सेठ नहीं हूँ। सुशीला, अच्छा जी, शादी करने से पहले तो बहुत डींगे मारते थे, रानी बनाकर रखूँगा, बस 4 दिन में हवा निकल गई। बिल्ला, जैसे तुम इससे पहले तो सूरत के किसी हीरा व्यापारी के यहाँ पटरानी थी ना, जो ऐश परस्ती यहाँ खोज रही हो, भूल जाओ सब, समझी? 1 रुपया नहीं दूंगा अब। सुशीला, ऐसे कैसे नहीं दोगे? शादी करके लाए हो तो खर्चे तो उठाने पड़ेंगे। बिल्ला गुस्से से परेशान होकर चला जाता है। उसके बाद आए दिन सुशीला और बिल्ला की लड़ाई होने लगती है। बिल्ला को शराब पीने की आदत थी। एक दिन बिल्ला शराब पीकर उसकी पत्नी ने इसे आबाद कर दिया और मुझे बर्बाद। आज मुझे इसकी वजह से ये दारू की लत लग गई, इसको तो सबक सिखाऊं कर रहूँगा। तभी अगले दिन जब साहिल समोसे बेचने ठेला लेकर गांव में निकला तो बिल्ला चुपचाप धर्मा के घर में घुस जाता है। धर्मा कढ़ाई में शाम के वक्त के लिए समोसे तल रहा होता है। बिल्ला, इस लंगड़े की चटनी में आज फिनाइल की पूरी बोतल उड़ेल दूंगा, जिससे इसकी उस गांव में से छुट्टी हो जाएगी और कल से मैं बनाऊंगा समोसे। बिल्ला के समोसे, हाँ, और इतनी कमाई तो हो ही जाएगी कि अपनी पत्नी को संभाल सकूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे लंगड़े की तरह बिल्ला भी इसे संभाल नहीं पाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद मौका पाकर बिल्ला झट से फिनाइल की एक बोतल चटनी में मिला देता है। शाम के वक्त साहिल घर आता है। साहिल, अरे दोस्त, समोसे और चटनी तैयार है, आज तो सारा माल दोपहर में ही लग गया। धर्मा, हाँ, सब तैयार है, लो भाई रखो वो सब ठेले पर। साहिल आवाज़ लगाते हुए, समोसे खाओ, गर्मा गर्म समोसे, आओ भाई, धर्मा के मशहूर समोसे खाओ। प्रिंसिपल, अरे भाई रुको ज़रा, नीचे स्कूल के बच्चों को पार्टी के लिए 50 समोसे चाहिए, हो जाएंगे क्या? साहिल, हाँ, क्यों नहीं, अभी लो श्रीमान। साहिल झट से समोसे गिनकर पैक कर देता है। साहिल, लीजिए सर आपके समोसे, चटपटी चटनी भी। प्रिंसिपल, धन्यवाद भाई, ये लीजिए आप अपने पैसे। साहिल, अरे धर्मा भाई, आज तो सारे समोसे एक स्कूल वाला बच्चों की पार्टी के लिए झट से ले गया। धर्मा, क्या बात है, तुम्हारी और मेरी मेहनत रंग लाई है दोस्त, भगवान करे सब बढ़िया ही हो। कुछ ही देर में उसके घर पर 2 पुलिस वाले और वही आदमी जो समोसे लेकर गए थे वे लोग आते हैं। प्रिंसिपल, यही है वो, पकड़ लो इंस्पेक्टर, इसके समोसे खाने की वजह से सभी बच्चे बीमार पड़ गए। धर्मा, अरे ज़रा बताओ तो इंस्पेक्टर, अपाहिज होने के बावजूद ऐसा काम करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? छोटे बच्चों को केमिकल वाले समोसे खिला दिए। साहिल, हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर, चलो अब थाने चल के सब गलतफहमी दूर कर देंगे तुम्हारी, चलो थाने में। इंस्पेक्टर, अरे भाई अब बताओ तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया, बच्चों के साथ खिलवाड़? साहिल, साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा दोस्त जो अपाहिज है वो घर से बाहर भी अपनी व्हील चेयर पर जाता है। सिपाही साहब, कुछ दाल में काला जरूर लगता है। धर्मा के समोसे तो इतने स्वादिष्ट और फेमस है, वो भला ऐसा काम क्यों करेगा? वो खुद अपना कारोबार खराब क्यों
इंस्पेक्टर, तू बहुत समोसे खाता है भाई, लेकिन तेरी बात में दम तो है। तभी धर्मा अपने साथ हुई घटना को विस्तार से बताता है। इंस्पेक्टर, वैसे अब अपनी पहली पत्नी के घर का पता बताओ, जरा तहकीकात करनी है और तुम जाओ अपने घर। ज़रूरत पड़ने पर थाने आना होगा। उसी शाम बिल्ला समोसे बनाने की सामग्री लेकर और शराब के नशे में चूर घर आता है। बिल्ला, सुशीला, अभी जल्दी से गर्मा गर्म समोसे बना, हम आज से समोसे बेचेंगे। सुशीला, आपका दिमाग ठिकाने है कि नहीं? मुझे नहीं आते समोसे बनाने, एक झापड़ में बत्तीसी निकाल दूंगा। तेरे लिए मैंने उस धर्मा का धंधा बंद करवाया और तू अब समोसे नहीं बनाएगी? ले अब तेरा देख क्या करता हूँ। किस्मत से उसी वक्त साहिल धर्मा की व्हील चेयर धकेलता हुआ वहीं से गुजर रहा था। सुशीला धर्मा को रोते हुए कहती है, सुशीला, मुझे माफ़ कर दो धर्मा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने तो कभी मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया था, पर मैंने तुम्हारे साथ जो किया, भगवान मुझे उसकी सज़ा दे रहा है। मुझे माफ़ कर दो धर्मा, मुझे माफ़ कर दो। बिल्ला, अरे उससे क्या माफ़ी मांग रही है, तुझे मज़ा चखाता हूँ। धर्मा, जो तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिल चुकी है, और अब बिल्ला जो तुम्हारे साथ कर रहा है उसे उसकी सज़ा मिलेगी। धर्मा, हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पर एक शराबी आदमी अपनी बीवी को मार रहा है, आप आकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। धर्मा, सुशीला, तुम चिंता मत करो, पुलिस अभी आती ही होगी उसे अरेस्ट करने, तुम बिल्कुल मत घबराना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुशीला, तुम धन्य हो धर्मा, तुम धन्य हो। जिस औरत ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम आज उसे ही बचा रहे हो। मैं जाने किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं। धर्मा, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, बहुत है, अब रोना बंद करो और जाओ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। और हाँ, फिर से किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि हर कोई दुख नहीं सहन कर सकता। सुशीला, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। पुलिस के आने के बाद, सुशीला साहब, धर्मा और साहिल भैया बेकसूर है, यह सब किया धरा बिल्ला का है। बिल्ला ने ही फिनाइल चटनी में मिलाया था। इंस्पेक्टर, ले चलो इस झूले लाल को थाने में, इसकी सारी हेकड़ी निकालते हैं। और धर्मा और साहिल, आप लोगों को जो तकलीफ़ हुई उसके लिए माफ़ी। चलो भाई, अब धर्मा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। उसकी समोसे बेचने से की गई शुरुआत अब ऊंचाई छू चुकी थी। उसे लोगों ने एक नाम भी दे दिया था, धर्मा समोसे वाला।